तो ये कहानी जो है वो अंजलिका की है। अंजलिका जो कि काफ़ी हद तक अकेले रहती थी, कहीं घूमना-फिरना नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हुआ यूँ कि एक दफ़ा हुआ ऐसा कि अंजलिका का मन किया कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं और उसको ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमने का मन कर रहा था। और ये उन्हीं दिनों की बात थी जब उसकी और तारका की काफ़ी ज़्यादा बहस और अनबन हो रही थी और तारका काफ़ी समय जो है घर के बाहर ही रहता था। अब होता ये है कि उस समय जो है वो पोपटिया फ़िल्म में आता है और पोपटिया और जो अंजलिका है वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा घूमने लग जाते हैं। धीरे-धीरे करके इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ने लग जाती है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। एक दफ़ा जो है पोपटिया अंजलिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अब अंजलिका जो है वो असल में एक गाउन में होती है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। अब होता ये है कि जब अंजलिका पोपटिया को कहती है कि आइए अंदर आइए, तब पोपटिया अंदर जाता है। वो कहता है कि आज कहाँ चलना है घूमने के लिए? तब अंजलिका कहती है कि आज क्लब चलें? तो पोपटिया कहता है क्लब? वहाँ पे डांस करना है? तो अंजलिका कहती है कि नहीं वहाँ तो मुझे पीना है। तो पोपटिया कहता है कि इसमें पीने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास बोतल पड़ी है, हम यहीं पी लेते हैं। इसके बाद दोनों के दोनों पीना शुरू करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। तब पोपटिया पूछता है कि आज क्या तारका नहीं आएँगे? तब अंजलिका कहती है कि नहीं, नहीं वो नहीं आएँगे और एक काम करते हैं, चलो आज एक गेम खेलते हैं। वो बोतल को घुमाना शुरू करते हैं। पोपटिया बोलता है कि मैं जो भी बोलूँगा आपको वो करना पड़ेगा अगर बोतल का ढक्कन आपकी तरफ आया और अगर मेरे पे है तो आप जो बोलोगी वो करना पड़ेगा। तो पोपटिया गेम शुरू करता है। पहली गेंद की ढक्कन जो है वो पोपटिया की तरफ आती है। तो अंजिका कहती है कि आपको क्या करना है, आपको खड़े होना है और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देने हैं और उसको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि मान लो कि आप फ़िल्म के कोई थर्ड ग्रेड एक्टर हो। पोपटिया वो चीज़ कर देता है। इसके बाद बोतल फिर घूमती है। अब जो है वो असल में पोपटिया का ढक्कन जो है वो अंजलिका की तरफ चले जाता है। तब अंजलिका को पोपटिया कहता है कि आपने जो ये गाउन पहना है ना, ये आपको उतार के साइड में रखना पड़ेगा। अंजलिका कहती क्या? तो पोपटिया कहता है कि बिल्कुल, आपने मुझसे ये करवाया मैं भी करवा सकता हूँ और प्लीज़ यार गेम के रूल फॉलो करो। तब अंजलिका कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो खड़ी होती है, गाउन को हटाती है और साइड में रख देती है। अंदर में अंजलिका ने लगभग-लगभग कुछ नहीं पहना होता है, सिर्फ़ बनियान और नीचे जो चड्डी होती है वो पहनी होती है। इसके बाद जब पोपटी ये देखता है तो वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से जो है अंजलिका को देख रहा होता है, जैसे वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। इसके बाद बोतल का ढक्कन फिर घूमता है। लकीली इस बार भी ढक्कन अंजलिका की तरफ आ जाता है। तब वो कहता है कि आपको एक काम करना है, आपको मेरे गले पे जो है किस करनी है और वो भी ऐसा जैसे कि मान लो कि आपने किसी को ना दिया हो। तब अंजलिका कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसमें बोतल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बोतल को हटा देती है। उसके बाद वो खड़ी होती है और अपनी मोटी-मोटी जांघों से जो है पोपटिया की तरफ जाने जाती है। उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। उसके बाद क्या था? उसके बाद अंजलिका जो है धीरे से पोपटिया की गर्दन के पास जाती है और उसको चूमने लग जाती है और अपनी जीभ से ऐसा खेलती है कि उसकी सरसराहट और उसकी गुदगुदाहट पोपटिया पूरी महसूस कर पा रहा होता है। इसके बाद एक चीज़ जो है वो खड़ी हो जाती है। पोपटिया उस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल करता है, लेकिन वो खड़ी तो खड़ी हो जाती है। इसके बाद अंजलिका जो है उस चीज़ को बाहर निकालती है और कहती है कि वाह! इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका होगा। तब पोपटिया कहता है कि अच्छा। फिर पोपटिया जो है वो अंजलिका के बाल पकड़ता है और उसके बाद उस सांप को जो है अंजलिका के होठों पे टच कर देता है। इसके बाद अंजलिका जो है शुरू हो जाती है। इसके बाद धीरे-धीरे बिस्तर पे जाके जो होना होता है वो होने लग जाता है। अब दूसरी तरफ अगले दिन पोपटिया जब घर पे होता है तो अंजलिका काफ़ी खुश होती है और उसको अभी भी रह के कल की बात याद आ रही होती है कि किस तरह से पोपटिया ने उसको पूरी तरह से सुख किया था। इसके बाद अंजलिका जो है वो नाचते खेलते हुए जो है पोपटिया के घर जा रही होती है। दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है वो अंदर जाती है। वो देखती है कि पोपटिया और 2 लोगों की और आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए अंदर जाती है। वो देखती है कि पोपटिया जो है वो बीच में लेटा हुआ है। उसकी एक तरफ विनीता है और दूसरी तरफ मधु है। तो ये तीनों के तीनों एक साथ एक दूसरे के बदन में लिपटे हुए हैं। तीनों में से किसी ने भी कुछ नहीं पहना हुआ है और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। पोपटिया कह रहा है कि तुम दोनों के साथ-साथ अब शायद अंजलिका भी आएगी और अंजलिका को तो मैं अपने दोनों पैरों के बीच में रखूँगा क्योंकि वो इतना अच्छा करती है ना कि क्या बताऊँ। तो विनीता कहती है कि क्या मैं अच्छा नहीं करती? क्या सिर्फ़ अंजलिका भाभी ही आपको अच्छी लगती है? तो पोपटिया कहती है कि नहीं, नहीं, तुम तो बेस्ट किसर हो, तुमसे बेहतरीन चीज़ नहीं की। मधु कहती है कि और मैं? तो पोपटिया कहता है कि आप आपकी तो चबीनेस में मैं फ़िदा हूँ। दूध पिलाने का मन तो बस आप ही को करता है। इसके बाद क्या था, अंजलिका जो है वो काफ़ी खफ़ा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।